नवधा भगति कहूँ तुहि पाही, सावधान होई सुनु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मन मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नवधा भक्ति में 4 प्रकार की भक्तियों की हमने चर्चा किया। 5वीं जो भक्ति है उस पर ये भगवान कहते हैं, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा। जो मेरे मंत्र का जाप करे, राम मंत्र का जाप करे और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखे। एक्चुअल में भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी चीज़ यही है, श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास बहुत बड़ा फैक्टर होता है। भगवान ने बोला दृढ़ विश्वास। जब आप भगवान की भक्ति करें तो उन पर दृढ़ विश्वास रखें कि ये ऐसा भगवान आपके साथ नहीं होने देगा, कभी भी गलत नहीं होने देगा। और आप जो बोलोगे वो कर भी देता है भगवान। इसलिए बोलने से पहले भगवान को भी पूछ लेना क्या मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं तो आप कुछ भी अनाप शनाप मांग लोगे और भगवान वो दे देंगे। सुतीक्ष्ण के साथ तो यही हुआ था। भगवान ने सुतीक्ष्ण को सब कुछ देने को बोल दिया, कागभुसुंडी को सब कुछ देने को बोल दिया। सुतीक्ष्ण ने तो बोला मैं वरदान ही नहीं चाहता, आपको जो देना है दे दो। तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद में बोला कि हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। कागभुसुंडी को भी भगवान ने सारा प्रलोभन दिया था कि धन ले लो, संपदा ले लो, वैभव, यश, कीर्ति, संसार में खूब खुशहाल हो, पूरी भौतिक सुख सुविधाएं ले लो। कागभुसुंडी बोला जो मेन चीज़ है वो तो आप दे ही नहीं रहे हो। अगर आप हमें अपनी भक्ति नहीं देते तो ये इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति जब सही रूप में आ जाती है तो सारी भौतिक सुख सुविधाएं, संसार की सारी सुविधाएं आपको अपने आप मिलती हैं। भगवान कहते हैं मंत्र जाप, राम नाम का जाप। और ये रामचरितमानस की बात है। यहाँ लिबरल रहना होता है। आप जो भी मंत्र मानते हैं उस मंत्र का जाप करें, और जिसके लिए जाप करते हैं, जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उस पर आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से ये इस ढंग का जो भजन है वो एक भक्ति है, और ये भक्ति हमारे जीवन को हर एक प्रकार से भर देगी। इसका फर्क पड़ता है, कई बार ऐसा हम बोलते हैं ना कि ये राम राम मन में जपने से क्या होगा, या गुरु मंत्र जो भी मिला है उसको जपने से क्या होगा। होता तो है, और जो इसका प्रभाव देखना चाहे एक बार इसको फॉलो करके देख ले। मैं राम मंत्र की बात करता हूँ। आप 1 महीने कोई टाइम फिक्स कर राम मंत्र का जाप करें, आप देखें आपके जीवन से बुराइयां जाती रहेंगी। आपके बहुत सारे वर्क जो कभी नहीं हो रहे होंगे होने शुरू हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो आप विचलित नहीं होंगे। ये राम मंत्र का प्रभाव है। भगवान शिव राम मंत्र ही तो जपते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर बोला है मंत्र जाप। आप मंत्र का जाप करें, राम नाम का जो मंत्र है वो जाप करें, क्योंकि रामचरितमानस एक लिबरल बुक है। तो भगवान तो ये भी कहते हैं कि आप मैं ही हर रूप में हूँ, तो मेरे किसी रूप का मंत्र के रूप में आप जाप करें, लेकिन विश्वास दृढ़ रख करके। ऐसा नहीं कि अरे फला उसने बोला तो मैं मंत्र पढ़ लेता हूँ, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका एक फल पॉजिटिव आपको मिलेगा ही। अब मंत्र जाप किसी ढंग का हो सकता है। अगर इसका एक बहुत अच्छा फल लेना चाहें तो आप मंत्र जाप का समय फिक्स कीजिए।
कि शाम को, सवेरे, दोपहर, रात को सोने से पहले इतने बजे रात या इतने बजे दिन, इतने बज के इतने मिनट पर मैं मंत्र जाप के लिए बैठ जाऊंगा। ये रेगुलरिटी आप जीवन में बनाइए कि 2 मिनट रोज़ बैठ करके इतने बजे, लाइक शाम को 6:25 पे, 6:30 पे, जो भी टाइम, सवेरे का कोई टाइम, इतने बजे बैठ के हम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का मंत्र जाप करेंगे। आप ये करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में गहराई आ जाएगी, आपके जीवन में डिसिप्लिन हो जाएगा, आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। और जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाती है ना, तो एक बात तो मान करके चलो, सबसे परेशानी का कारण जो ईगो है ना, घमंड, वो जाता रहता है। और अगर हमें अपने आप पर घमंड हट गया ना, अपने चीज़ों का अगर घमंड हट गया ना, तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छे डायरेक्शन पे चल पड़ेंगे और समाज को कि हर परिस्थितियों का हर समय हम आनंद लेते रहेंगे और उसमें, उस आनंद में हमारा भगवान साथ दिखेगा। बहुत ज़रूरी है, भगवान ने बोला है 5वीं भक्ति में, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के नाम का भजन कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए। ये जो भजन है, ये जो जाप है, ये भगवान की भक्ति है। और भगवान की भक्ति हमें हमेशा अच्छे गुणों से, अच्छे विचारों से, अच्छी भौतिक सुख सुविधाओं से, अच्छी सांसारिक क्रियाओं से भर देता है। भक्ति जब घटती है तो व्यक्ति घर छोड़ के बाहर नहीं भागता। भक्ति जब घटती है तो व्यक्ति घर में रहना पसंद करता है एंड घर का वातावरण दिव्य हो जाता है और उस दिव्यता के बीच पर भगवान भी आकर रहते हैं। अब सोचो, पहले भगवान का आपको साथ मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप घर में बैठे हैं और आपके प्रत्यक्षता ये लगे कि हमारे साथ हमारा इष्ट बैठा है और उस माहौल में आप रह रहे हैं, मतलब भगवान के साथ रहने वाला जो व्यक्ति होगा उसके सुख का तो वर्णन किया नहीं जा सकता। और भगवान अपने भक्त के साथ रहते हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। तो भगवान राम नवधा भक्ति का ये 5वां प्रकार बोलते हैं कि मेरे मंत्र का जाप करो जो करता है और मेरा भजन करता है और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखे। ये 5वें प्रकार की भक्ति है। मंत्र जाप, मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन, सुवेद प्रकाशा। जय सिया राम। इसी प्रकार की भक्ति को हम आगे बताएंगे। जय सिया राम।